दोस्तों, आज मैं आपको राजा दशरथ द्वारा श्री राम के लिए वनवास गमन के लिए गए निर्णय के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपका मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है तथा हमारा आगे भी इस चैनल पर संपर्क बना रहे उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक व कॉमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य भारतीय संस्कृति का आधार है। इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। वनवास का निर्णय रामायण का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जिसमें धर्म, त्याग और कर्तव्य की महान शिक्षा निहित है। यह प्रसंग राजा दशरथ द्वारा अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश देने और इसके परिणाम स्वरूप अयोध्या में उत्पन्न हुई स्थिति को दर्शाता है। राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ अयोध्या पर शासन करते थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके 4 पुत्र थे। राजा दशरथ वृद्धावस्था में श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे क्योंकि राम अपनी धार्मिकता, विनम्रता और प्रजापालन के गुणों के कारण सबके प्रिय थे। राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं, लेकिन मंथरा, जो कि कैकेयी की धूर्त दासी थी, उसने कैकेयी को भड़काया कि राम का राजा बनना भरत के लिए खतरा होगा। मंथरा के उकसाने पर कैकेयी ने दशरथ को अपने 2 वरदान याद दिलाए जो उन्होंने कभी युद्ध में कैकेयी द्वारा प्राण रक्षा के बदले में दिए थे। कैकेयी ने पहला वरदान भरत के राज्याभिषेक और दूसरा राम के 14 वर्षों के वनवास के रूप में मांगा। राजा दशरथ ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वे अपने प्राणप्रिय राम को वनवास देने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, किंतु एक प्रतापी राजा और धर्म के रक्षक होने के कारण उन्होंने वचन की मर्यादा रखने का निश्चय किया। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, लेकिन उन्होंने कैकेयी के वरदान स्वीकार कर लिए। इस वक्त चारों तरफ घोर सन्नाटा छा जाता है। दोस्तों, अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है कि आपको वीडियो में अंत तक बने रहने पर ही पूरी जानकारी मिल पाएगी। यहाँ पर न सिर्फ दशरथ की परीक्षा चल रही है, बल्कि परीक्षा श्री राम की भी चल रही है। तो ध्यान से सुनिए। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे बिना किसी विरोध के आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हो गए। राम का यह व्यवहार उनके धर्म पालन और आज्ञाकारिता का परिचायक था। उन्होंने अपनी मां कौशल्या, सौतेली मां सुमित्रा और पत्नी सीता को समझाया और वन जाने का निश्चय किया। सीता ने राम के साथ वन जाने का आग्रह किया। राम ने समझाया कि वन का जीवन कठोर और कष्टप्रद होगा, लेकिन सीता ने कहा कि पति का साथ ही उनका धर्म है। लक्ष्मण ने भी राम के साथ वन जाने की अनुमति मांगी और अपना जीवन भाई की सेवा में समर्पित करने का निश्चय किया। अब अयोध्या में चारों तरफ शोक का माहौल था क्योंकि राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन का समाचार पूरे अयोध्या में आग की तरह फैल गया। प्रजा दुखी और आक्रोशित थी। सभी राम के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे थे, परंतु राम ने सभी को धर्म और कर्तव्य का उपदेश देते हुए शांत कर दिया। राजा दशरथ ने राम को रोकने का प्रयास किया, लेकिन राम ने विनम्रता से कहा, पिताजी, आपका आदेश और धर्म का पालन ही मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर दशरथ रो पड़े और सीता व लक्ष्मण के भी साथ जाने की बात सुनकर और भी दुखी हो गए। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वनवास के प्रारंभ होने की कहानी। अब राम, सीता और लक्ष्मण गंगा नदी पार कर वन की ओर बढ़ते हैं। गुप्तसराय में निशा बिताने के बाद वे आगे बढ़े। अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ चल रही थी, लेकिन राम ने उन्हें वापस लौटा दिया। वन में प्रवेश करने से पहले राम ने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग कर मुनि वेश धारण कर लिया और उधर अयोध्या में राम के वियोग में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। भरत जब कैकेयी के बुलावे पर अयोध्या पहुंचे तो उन्हें पूरी घटना का पता चला। वे क्रोधित हुए और अपनी माता कैकेयी को धिक्कारा। उन्होंने राम को वापस लाने का प्रण लिया और अयोध्या के मंत्रियों और प्रजाजनों के साथ चित्रकूट गए, जहां राम ठहरे थे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, लेकिन राम ने धर्म और पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्वोच्च बताया। भरत ने राम की चरण पादुका खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौटने का निश्चय किया और 14 वर्षों तक नंदीग्राम में रहकर प्रतीकात्मक रूप से राम के राज्य का संचालन किया। अब दोस्तों, यहाँ पर परिस्थिति बहुत ही पेचीदा हो गई है। धर्म, त्याग और मर्यादा का पालन करने में सभी अपनी अपनी जगह सही तो हैं ही, लेकिन अडिग भी हैं। दोस्तों, वनवास का निर्णय रामायण का ऐसा प्रसंग है जो त्याग, धर्म और मर्यादा की अनुपम शिक्षा देता है। राम का आज्ञाकारिता और धर्मनिष्ठा, लक्ष्मण का भाई प्रेम और सेवाभाव, सीता का पतिव्रत धर्म, दशरथ का वचन पालन और भरत का भ्रातृप्रेम सभी चरित्र प्रेरणादायक हैं। ये प्रसंग सिखाता है कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में सर्वोच्च है, चाहे इसके लिए कितनी ही कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। राम के जीवन का ये पहलू मर्यादा, आदर्श और कर्तव्य का प्रतीक है जो आज भी जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।
भगवान श्री राम और सीता मैया की कृपा आप सभी पर बनी रहे।